हेलो एवरीवन। सो बच्चों, लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को सीखा था, जिसमें सबसे पहले हमने इकोलॉजी को देखा था, देन कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजिकल हायरार्ची और इकोलॉजिकल लेवल पे हमने कहा था कि 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। तो अब हमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द पॉपुलेशन इकोलॉजी। आज की क्लास में हम पॉपुलेशन इकोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के बाद जो नेक्स्ट आपका लेवल आता है दैट इज द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी होता क्या है, तो आज की क्लास में हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स को भी समझेंगे। लास्ट टाइम हमने पॉपुलेशन की डेफिनेशन को मेंशन किया था, बट एक बार हम इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन इकोलॉजी हम स्टडी क्यों करते हैं, वाई वी स्टडी द पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो बच्चों, पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि इससे हम पता कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन साइज जो चेंज होती है ये क्यों होती है और कैसे होती है, हाउ पॉपुलेशन साइज चेंजेस एंड वाई इट चेंजेस। ठीक है। अब आगे हम जब पॉपुलेशन साइज की बात करेंगे तो ये चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी मोस्टली का मेन फोकस होता है कि जो पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है और क्यों चेंज होती है। इकोलॉजी होती है, ये इकोलॉजी को कनेक्ट करती है जेनेटिक और एवोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट में आता है बच्चों की एक्चुअली में डेमोग्राफी का मीनिंग क्या होता है। देखो, जब डेमोग्राफी की बात करते हैं तो डेमोग्राफी का मतलब होता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जो साइंटिफिक स्टडी होती है पॉपुलेशन की, उसके लिए एक्चुअली में हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, डेमोग्राफी। और लास्ट टाइम तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक्चुअली में पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए हमने बताया था कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो सेम स्पीशीज़ के हों। जैसे एक बार अगर हम फिर से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो सपोज मान के चलो मैंने कोई एक पार्टिकुलर एरिया ले लिया, ये पार्टिकुलर एरिया ले लिया, और इस पार्टिकुलर एरिया में जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होंगे, बट वो सेम स्पीशीज़ होंगे। जैसे मान के ये जो डॉट दे रहा हूँ मैं, तो ये डॉट आगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बट ये क्या होंगे, सेम स्पीशीज़ के होंगे। आप इनको ह्यूमन बींग मान के चले, ये सारे के सारे ह्यूमन्स बींग हैं। तो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि एक ह्यूमन बींग को एक इंडिविजुअल बताएंगे, तो हमने क्या बताया, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा। और सारे के सारे ह्यूमन बींग है तो सबों का स्पीशीज़ क्या होगा, सेम होगा, तो ये सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करेंगे। और किसी एक बाउंड्री मैंने फिक्स करके दी है, तो इसलिए लिखा है कि लाइव इन ए पार्टिकुलर एरिया, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में रहेंगे। और जो ये पॉपुलेशन होगी तो ये आपस में इंटरब्रीड शो करने चाहिए अंडर नेचुरल कंडीशन में। और जब ये इंटरब्रीड करेंगे आपस में तो आगे जाके ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जैसे अगर आपने स्पीशीज़ का कंसेप्ट क्लास 11th में पढ़ के रखा है तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक्चुअल में क्या हुआ, पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज live in a particular area and they interbreed under a natural condition to produce a fertile offspring। यानी कि अगर ये आपस में रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो इसके कारण जो आगे इनके बच्चे आएंगे वो भी फर्टाइल होंगे, तो उसे हम पॉपुलेशन टर्म यूज करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स। तो एग्जांपल दुनिया भर के आप कुछ भी बता सकते हैं। अगर सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो वो आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी। लेकिन कुछ जैसे एनसीईआरटी के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, तो मैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन की कौन कौन सी एग्जांपल है। तो मैं एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉपुलेशंस की, जैसे रैट इन एन एबेंडन्ड हाउस। एबेंडन्ड का मतलब होता है एक ओल्ड हाउस में जो रैट की पॉपुलेशन होगी। दूसरी है कॉर्मोरेंट्स, यानी कि बर्ड्स इन अ वेटलैंड्स। बैक्टीरिया इन ए कल्चर प्लेट। लूटस प्लांट इन ए पॉन्ड। टीक ट्री इन अ फॉरेस्ट। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये सारी की सारी एग्जांपल है पॉपुलेशंस की। क्योंकि देखो, चाहे रैट्स हों तो सेम स्पीशीज़ के होंगे, कॉर्मोरेंट्स अगर बर्ड्स हैं बट वो सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए, अगर ये बैक्टीरिया हैं तो ये भी सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए, लोटस प्लांट है तो सेम स्पीशीज़ का है, या जो टीक ट्री है तो सेम स्पीशीज़ का है। और हमने ये बताया कि वो किसी पार्टिकुलर एरिया में, जैसे अगर रैट हैं तो हमने बताया किसी एक ओल्ड हाउस में रह रहे हैं तो ये इनका कोई पार्टिकुलर एरिया आ गया। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन।
तो बच्चों नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स आर द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो अब पॉपुलेशन की एट्रीब्यूट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हम किसी एक पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो इसमें जैसे हम सबसे पहले बर्थ रेट को डिस्कस करेंगे, देन डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन या इसके लिए हम एज पैरामीटर यूज़ करेंगे, एंड फिफ्थ वन जो है आपका डेट इज द पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको एन से डेजिग्नेट किया जाता है। सो जो भी मैंने ये 5 आपको पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स मेंशन किए हैं, दीज ऑल आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पॉपुलेशन बिकॉज दीज आर नॉट फॉर इंडिविजुअल। ये एट्रीब्यूट इंडिविजुअल्स के नहीं होते। हाँ, क्योंकि इंडिविजुअल सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए टर्म यूज़ होती है। तो जो हम अभी फ्यूचर बताए ये एक पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स है, दीज आर नॉट द एट्रीब्यूट्स फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल। जैसे एक सिंगल इंडिविजुअल का एक डेट ऑफ बर्थ हो सकता है बट उसका बर्थ रेट हम मेंशन नहीं कर सकते, वो पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है। वैसे एक सिंगल इंडिविजुअल का डेट ऑफ डेथ हो सकता है, उसका सेक्स या जेंडर हो सकता है, उसकी एज हम बता सकते हैं। सो ये एक इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बट पॉपुलेशन में मोस्टली हम इन 5 डिफरेंट एट्रीब्यूट को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे जो है बर्थ रेट क्या होता है। देखो जो बर्थ एंड डेथ रेट होते हैं ना, ये एक्चुअली में दर्शाते हैं चेंज इन नंबर। चेंज इन नंबर कहने का मतलब क्या होता है, देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ज़्यादा होना या कम होना ये एक्चुअल में बर्थ रेट और डेथ रेट दर्शाता है। तो सबसे पहले अगर आप बर्थ रेट की बात करते हो तो बर्थ रेट का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड। मोस्टली जो भी नंबर ऑफ लाइव बर्थ होंगे इंडिविजुअल के किसी एक गिवन पीरियड में, और मोस्टली जो ये गिवन पीरियड लेते हैं ये यूजुअली 1 ईयर लेते हैं, और इसको एक्चुअली में हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, बर्थ रेट या नेटिलिटी रेट। फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन पीरियड अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। ये है आपका बर्थ रेट। बर्थ रेट के बाद अगर आप डेथ रेट की बात करोगे तो डेथ रेट में हम सिर्फ यही मेंशन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल। जैसे आपने ऊपर डेफिनेशन में देखा कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ, तो लाइव बर्थ की जगह आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड, और यूजुअली वो भी 1 ईयर का होगा। फॉर्मूला आप इसी तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन पीरियड अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। इसी को हम मोर्टेलिटी के नाम से भी जानते हैं। सो ये फॉर्मूला आप ज़रूर मेमोराइज करें। बट मोस्टली बच्चों क्या होता है कि जब भी हम जनरली जब हम इकोलॉजी में इन रेट्स को, बर्थ रेट्स और डेथ रेट को इन 2 टर्म्स के थ्रू समझते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में इन्हीं के बारे में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है आपका पर कैपिटा डेथ रेट। तो फर्स्ट वन इज़ द पर कैपिटा बर्थ रेट, जिसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर सेकंड वन पे देखोगे तो आपका होता है डेट इज द पर कैपिटा डेथ रेट। यानी कि मोस्टली जो हम बर्थ रेट और डेथ रेट की बात कर रहे थे, तो इकोलॉजी में इन रेट्स को रेफर किया जाता है पर कैपिटा बर्थ रेट, जिसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड द सेकंड वन इज द पर कैपिटा डेथ रेट, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर सबसे पहले इन दोनों के बारे में हम समझने की कोशिश करें तो पर कैपिटा का मतलब होता है पर इंडिविजुअल हमें बर्थ रेट निकालना होता है। एक इंडिविजुअल के लेवल पे जब हम बर्थ रेट को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम पर कैपिटा बर्थ रेट बताएंगे, ठीक है। यानी कि हर एक इंडिविजुअल का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा उस बर्थ रेट में, उसे पर कैपिटा बर्थ रेट बताएंगे। और इसी तरीके से अगर हम पर कैपिटा डेथ रेट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी एक इंडिविजुअल का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है डेथ रेट में, उसको हम एक्चुअली में क्या बताएंगे, आपका पर कैपिटा डेथ रेट।
इसके लिए सिंपली फॉर्मूला याद रखेंगे, पर कैपिटा बर्थ रेट का नंबर, ये पर कैपिटा डेथ रेट की बात करें तो पर कैपिटा डेथ रेट का जो फॉर्मूला होगा डेट इज द नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन टाइम अपन टोटल पॉपुलेशन। यानी कि आप सीधा बता सकते हो स्मॉल बी यानी कि पर कैपिटा बर्थ रेट इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन टाइम को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपॉन टोटल पॉपुलेशन को एन से, वेयर बी इज द नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन पीरियड एंड एन इज द टोटल पॉपुलेशन। जैसे एग्जाम्पल के बेस पे अगर समझेंगे तो सपोज ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन वहाँ पे मेंशन किया है कि सपोज मान के चलो लास्ट ईयर पॉन्ड में टोटल जो लोटस के प्लांट थे वो कितने थे, 20 थे। इसमें न्यू ऐड कितने हुए, 8 प्लांट ऐड हुए। तो टोटल पॉपुलेशन तो ऐसे ऑल ओवर कितनी होगी, 20 पहले थे, 8 नए, तो टोटल पॉपुलेशन तो आपकी 28 हो गई। बट अगर पर कैपिटा बर्थ रेट अगर देखा जाए तो अभी हमने फॉर्मूला में मेंशन किया कि पर कैपिटा बर्थ रेट का जो फॉर्मूला होता है बी अपन एन मीन नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन टाइम। अब मुझे बताओ न्यू ऐड कहने का मतलब है नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन टाइम, तो न्यू ऐड कितने हुए, 8 ऐड हुए। तो अच्छा, और उसके बाद एन क्या है, एन आगे आपका लास्ट ईयर यानी कि कितने थे, क्योंकि एन होता है टोटल पॉपुलेशन पहले कितनी थी। तो 8/20 करोगे तो जो आपके पास आपका पर कैपिटा बर्थ रेट निकल के आएगा डेट इज द 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हम पर कैपिटा बर्थ रेट या पर कैपिटा डेथ रेट निकालते हैं वो हर एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इसमें। तो ऑल ओवर क्या आता है कि 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, इसका जो है पर कैपिटा बर्थ रेट आंसर आ जाएगा किसका, डेट इज द, अगर आपके पास ये जो आपने क्वेश्चन देखा। तो इसी तरीके से पर कैपिटा डेथ रेट को भी आप इसी तरीके से बता सकते हो कि नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन टाइम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, फॉर्मूला वही सेम लगेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर्मूले के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि स्मॉल डी, क्योंकि पर कैपिटा डेथ रेट को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अपॉन इज इक्वल टू डी अपॉन एन। डी आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन टाइम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो जैसे ये भी एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का वहाँ पे, तो मान के चलो आपका एग्जांपल क्या है कि किसी एक लैब में फ्रूट फ्लाइज जो है टोटल कितनी है, 40 है, और 1 वीक में मान के चलो 4 की जो है डेथ काज हो जाती है। तो आपको पर कैपिटा डेथ रेट निकालना है। तो पर कैपिटा डेथ रेट के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल पर कैपिटा डेथ रेट इक्वल टू डी अपन एन। डी का मतलब क्या आ गया, नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन टाइम अपन टोटल पॉपुलेशन। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन टाइम में कितना हुआ, तो 4 का हुआ, अपॉन एन मीन टोटल पॉपुलेशन कितनी थी स्टार्टिंग में, तो 40 थी, तो 4/40 करोगे तो 0.1 आएगा। लेकिन ये जो डेथ हुई ये 1 वीक में हुई, यहाँ पे जो हमने टाइम मेंशन किया डेट इज द 1 वीक, सो 0.1 इंडिविजुअल पर वीक। ठीक है, इसका आंसर निकल के आया जाए, यानी कि पर कैपिटा डेथ रेट जो होगा वो 0.1 इंडिविजुअल पर वीक, यानी कि हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से 0.1 इंडिविजुअल पर वीक की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। ठीक है ना। सो आप नेक्स्ट में बात करेंगे, ये तो आपका गया पर कैपिटा बर्थ रेट एंड पर कैपिटा डेथ रेट। सो बच्चों नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, सेक्स रेशियो मींस इट एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम, कि जो नंबर ऑफ फीमेल्स होंगी पर 1000 मेल्स में वो कितनी होंगी किसी एक पॉपुलेशन में एक गिवन टाइम में, उसे हम सेक्स रेशियो टर्म यूज करते हैं। और बच्चों सेक्स रेशियो का फॉर्मूला अगर होगा तो सेक्स रेशियो इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मेल्स अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स इनटू 1000। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि हर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं। ये जो डेफिनेशन बता रहा है कि हम बता सकते हैं कि हर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर्मूला क्या बताया, सेक्स रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दिस वन, दैट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल इनटू 1000। अगर एग्जाम्पल के बेस पे हम समझें तो सपोज मान के चलो किसी एक पॉपुलेशन में, आपको पता है कि ये जो सिंबल है
ये सिंबल है मेल का, मेल जो है वो कितने हैं 2000 है और फीमेल कितनी है 1800 है, 1800 है। तो सेक्स रेशियो का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो अभी हमने बताया सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स इंटू 1000। तो आपके पास फीमेल्स कितनी है 1800 है और मेल्स कितने हैं 2000 है, इंटू 1000 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 900। यानी कि हम बता सकते हैं कि 900 फीमेल्स पर 1000 मेल है। इसे हम एक्चुअली में सेक्स रेशियो बताते हैं। सेक्स रेशियो बताता है कि पॉपुलेशन में मेल ज्यादा है या फीमेल और उनका बैलेंस कैसा है, इसी को एक्चुअल में हम सेक्स रेशियो टर्म यूज करते हैं। सो दिस वन इज द थर्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट में बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का, दैट इज अवर एज पैरामीटर। अब हम एज पैरामीटर की बात करेंगे। एज पैरामीटर कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक गिवन टाइम में, जैसे मान के चलो हमारे पास कोई एक पॉपुलेशन है, तो एक पॉपुलेशन के अंदर जो है मोस्टली हम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स देखते हैं उनकी एज के बेसिस पे। जो फर्स्ट वन है उनको हम बताते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। जो सेकंड वन है उन्हें बताते हैं रिप्रोडक्टिव एज के, और थर्ड वन जो है दैट इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज की। इनकी प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल मींस जिनकी एज बिलो 15 होगी और 15 से लेकर 45 तक आपके रिप्रोडक्टिव एज के आ जाएंगे, और 45 अबो जो आते हैं ये आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के आएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे एज को भी मेमोराइज करना है। सो पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम, किसी एक गिवन टाइम में जो पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल हैं वो डिफरेंट एज के होते हैं। वो 3 डिफरेंट एजेस के हो सकते हैं, एक प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर हम इन तीनों को एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में शो करें और उनका प्रोपोर्शन शो करें, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव को, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को अगर हम इसमें एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो करें और उनका प्रोपोर्शन बताएं कि कौन सी एज के इंडिविजुअल कितने हैं, उससे हम एज पैरामीटर टर्म यूज करते हैं। तो मोस्टली जब हम एज पैरामीटर की, तो यही है कि एन एज पैरामीटर इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स ऑफ अ पॉपुलेशन। जो भी वेरियस एज ग्रुप हैं किसी पॉपुलेशन को, जब हम इन्हें ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं उनके प्रोपोर्शन को, उसके लिए हम एक्चुअल में एज पैरामीटर टर्म यूज करते हैं। अब एज पैरामीटर हमें यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स के पढ़ने हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द ट्राइंगुलर, द सेकेंड वन इज द बेल शेप्ड, ट्राइंगुलर शेप्ड, बेल शेप्ड एंड अर्न शेप्ड। और ये जो तीनों डिफरेंट टाइप्स के आपके एज पैरामीटर हैं, तो ये हमें एक्चुअली में क्या बताते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है, कौन सी पॉपुलेशन जो है स्टेबल है, या कौन सी पॉपुलेशन वो जो डिक्लाइन कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो फर्स्ट वन है दैट इज द ट्राइंगुलर शेप। तो जैसे आपने अभी देखा कि मोस्टली अगर इस डायग्राम के थ्रू भी देखोगे तो आपने जाना कि जो आपके प्री रिप्रोडक्टिव एज के होंगे वो बिलो 15 ईयर के होंगे, जो आपके रिप्रोडक्टिव वाले होंगे वो 15 से 45 ईयर के होंगे, और इसके बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के आएंगे, यानी कि 45 से जितने भी ऊपर हैं वो सारे के सारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर हम ट्राइंगुलर शेप की बात करें तो दिस वन इज द फर्स्ट वन। जो है जो ट्राइंगुलर शेप है ये शो करती है आपका एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, दिन ब दिन क्या है बढ़ रही है। तो इसका जो शेप आता है वो कैसा आता है, ट्राइंगुलर शेप आता है। अब ट्राइंगुलर शेप कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आपको क्योंकि जो येलो कलर में है तो ये किसको दर्शा रहा है, ये आपके प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल को दर्शा रहा है। इसके बाद ये जो 2 आपके हैं ये दर्शा रहे हैं आपको रिप्रोडक्टिव एज के, और जो लास्ट के पिंक कलर में है ये आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल दर्शा रहा है। अब इसमें अगर आप देखा जाए तो ट्राइंगुलर आपका जो शेप है यहाँ पे ये एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन को शो करता है। और एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन कहने का मतलब क्या है कि अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि जो सबसे नीचे वाला है दैट इज द प्री रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर किसका है, प्री रिप्रोडक्टिव एज का है। यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव एज का यहाँ पे नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। उससे कम किससे होगा, किसका होगा, देख रहे हैं नंबर के बेस पे देखेंगे तो उससे कम रिप्रोडक्टिव का होगा, और सबसे कम किसका होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज का होगा। सो इस टाइप ऑफ एज पैरामीटर को हम क्या बताते हैं, ट्राइंगुलर शेप। यानी कि ये पॉपुलेशन आपकी एक्सपेंडिंग है। जैसे इंडिया की कंट्री भी जो है हमारी, ये इस टाइप ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती है, जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल सबसे ज्यादा मिलेंगे। इसके बाद आपको
उससे कम रिप्रोडक्टिव एज के, और सबसे कम जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के होंगे तो उसे हम क्या बताएंगे, ट्रायंगुलर शेप। जैसे अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, सो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। यंग आर ग्रोइंग पॉपुलेशन कहलाती है ये, क्योंकि यहाँ पे यंग आर ग्रोइंग पॉपुलेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे हायर प्रोपोर्शन ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज होगा, मॉडरेट प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज होगा, और फ्यू प्रोपोर्शन ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि सबसे ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव एज, मॉडरेट रिप्रोडक्टिव एज के, और फ्यूअर प्रोपोर्शन ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि सबसे कम जो होंगे वो ओल्ड एज वाले होंगे। उस टाइप ऑफ एज पैरामीटर के लिए हम क्या शेप यूज करते हैं, ट्रायंगुलर, और ये एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन शो करती है, और इसमें हमारा इंडिया का एग्जांपल आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो सेकंड वन है दैट इज द स्टेबल, या इसको हमने अभी मेंशन किया, इट इज योर व्हाट टाइप ऑफ बेल शेप्ड। बेल शेप्ड क्यों बता रहे हैं कि अगर आप इसको अगर आप बताओगे तो ये आप अगर इसको यहाँ पे बेल शेप की फॉर्म में शो हो रहा है लाइक दिस, तो इसको हम स्टेबल पॉपुलेशन बताते हैं। स्टेबल पॉपुलेशन कहने का मतलब क्या है, जहां पे देख रहे हैं कि जो आपके स्टार्टिंग में प्री रिप्रोडक्टिव जो येलो कलर वाले हैं, और जो आपके कौन से वाले रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल हैं वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल नंबर है प्री रिप्रोडक्टिव एंड आपके प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल, और रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल का जो प्रोपोर्शन होगा वो इक्वल होगा, और फीवर नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि जो आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव के जो इंडिविजुअल होंगे उनका नंबर क्या होगा, कम होगा। सो दे फ्यू नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, और इसकी वजह से ये जो पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करती है इसको बताएंगे मैच्योर पॉपुलेशन या स्टेबल पॉपुलेशन। सो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यूएसए कंट्री है तो ये एक बेल शेप्ड एज पैरामीटर को शो करती है, जहां पे इक्वल नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल मिलेंगे, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव के इंडिविजुअल होंगे उनका नंबर कम होगा, और ऐसी पॉपुलेशन जो कहती है इसको मैच्योर या स्टेबल पॉपुलेशन के टर्म से जाना जाता है। अब सबसे लास्ट अगर देखेंगे तो आपका अर्न शेप्ड है, थर्ड वन अर्न शेप्ड। तो अर्न शेप्ड कहने का मतलब क्या है कि इसका शेप अर्न की तरह है, दैट्स व्हाई अर्न शेप, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप शेप के एज पिरामिड्स होते हैं। सो अगर इसकी बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहले आपके प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल होंगे इनका नंबर कम होगा, सो फीवर नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल एज कंपेयर टू द रिप्रोडक्टिव वन, क्योंकि रिप्रोडक्टिव का जो नंबर होगा वो ज्यादा होगा, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव से, यानी कि ऑल ओवर जो सबसे नीचे है प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल, इनका नंबर एज कंपेयर टू जो आपके रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होंगे उनसे इनका नंबर क्या है, कम है। ऐसी पॉपुलेशन को क्या बताते हैं, यानी कि पॉपुलेशन अगर जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल कम होंगे तो वो पॉपुलेशन क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। सो आई होप आपको एज पिरामिड्स के ये 3 डिफरेंट टाइप्स जो शेप्स हैं वो समझ आ गए होंगे। ट्रायंगुलर शेप में क्या होता है, बेल शेप में क्या होता है, और अर्न शेप में क्या होता है। सो दिस वन इज द, अभी तक हमने क्या देखा कि एज पिरामिड्स या एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो अब हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज आवर पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब हम पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज को डील करने वाले हैं। तो वो जो एक्चुअली में जब हम पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, तो ध्यान से सुना। देखो एनसीईआरटी में इन दोनों टर्म को एक टाइप का सेम ही मीनिंग बताया है, बट जब हम इनकी मीनिंग को समझते हैं तो दोनों के मीनिंग डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले अगर हम जानेंगे कि एक्चुअली में जो पॉपुलेशन साइज का मीनिंग क्या होता है, तो पॉपुलेशन साइज कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज मान के चलो, मैंने मान के चलो कोई एक गिवन पार्टिकुलर एरिया ले लिया, तो सपोज ये मैंने मान के चलो कोई एक पार्टिकुलर एरिया ले लिया, और यहां पे मैंने मान के चलो इंडिविजुअल को शो कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज मैंने यहाँ पे 9-10 इंडिविजुअल को शो किया। सो हम सीधा जब काउंट करेंगे तो पॉपुलेशन साइज करने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम। किसी एक गिवन टाइम में किसी पार्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी एक स्पीशीज के कितने होते हैं उसे पॉपुलेशन साइज बताते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा कि यहाँ पे अगर ये कोई एरिया है और इस एरिया में 10 मान के चलो कोई 10 इंडिविजुअल है किसी एक स्पीशीज के, तो उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, 10 होगी। यानी कि एक एग्जांपल मैंने ऊपर भी मेंशन किया कि मान के चलो कोई एक पॉन्ड है और पॉन्ड में 200 फ्रॉग्स हैं, तो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं उस स्पीशीज के, तो 200 ही हैं, तो पॉपुलेशन साइज भी कितना होगा, 200 ही होगा। इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ आपके क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ आपके इंडिविजुअल होंगे उस स्पीशीज के, वो पॉपुलेशन साइज उतना ही होगा। उसके बाद क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज में अंतर होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो इसको एन से डेजिग्नेट किया जाता है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। जैसे इसका जो फॉर्मूला होगा
तो फॉर्मूला क्या होगा कि जो पॉपुलेशन आपका डेंसिटी है वो इक्वल होता है किसके, इट इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज अपॉन एरिया। अब वो जो एरिया हो सकता है उसको आप पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में ले सकते हैं, जो पर मीटर 1 मीटर स्क्वायर की फॉर्म में ले सकते हैं, पर 1 हेक्टर की फॉर्म में ले सकते हैं, या वॉल्यूम का जो यूनिट होता है उसको भी आज आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि मैंने मेंशन किया है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल। कहने का मतलब क्या है, सपोज मान के चलो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मान के चलो मैंने 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया, और उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में सपोज हम जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे एक 1 स्क्वायर यहाँ पे ये ले लिया, ये मान के चलो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने होंगे वो कहलाता है इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जैसे मान के चलो अभी जो पीछे हमने एग्जांपल ली थी, पॉपुलेशन साइज यहाँ पे 200 थी, तो अगर हमने वही एग्जांपल यहाँ पे अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को समझना है तो मान के चलो 200 जो फ्रॉग्स हैं, बट यहाँ पे मैं एरिया को मेंशन कर रहा हूँ, सपोज ये 200 फ्रॉग्स हैं इस एरिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो आपका एरिया है वो मान के चलो 2 किलोमीटर स्क्वायर है, तो मुझे बताओ डेंसिटी क्या हो जाएगी। तो डेंसिटी का मतलब है पॉपुलेशन साइज, तो पॉपुलेशन साइज आपने देखा कि 200 है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा 200 अपॉन 2, क्योंकि जो एरिया है वो कितना है 2 किलोमीटर स्क्वायर है, तो अब इक्वल टू आएगा, यानी कि 100 फ्रॉग पर किलोमीटर स्क्वायर है यहाँ पे जो रह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज में अंतर है। आप पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी को सेम मत समझें, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी में हम साथ साथ में पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने रह रहे हैं वो दर्शा रहे हैं, लेकिन जब हम पॉपुलेशन साइज की बात करते हैं तो वहां पे हम डायरेक्टली ये बताते हैं कि एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, वहां पे हम पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम की बात नहीं करते। यहाँ पे हम डायरेक्टली किसकी बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ काउंटिंग करते हैं इंडिविजुअल की, कि कितने इंडिविजुअल हैं किसी एक स्पीशीज के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में और एट अ गिवन टाइम पे, उसे हम डायरेक्टली पॉपुलेशन साइज टर्म यूज करते हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी में यहाँ पे एरिया पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम लिया जाता है, यानी कि पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो इक्वल हो जाएगा पॉपुलेशन साइज अपन एरिया, ठीक है, या वॉल्यूम भी हो सकता है। और इसी तरीके से आपके यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो सकती है, वहां पे आपको एरिया पर 1 किलोमीटर के हिसाब से दिया जा सकता है, पर 1 मीटर स्क्वायर से, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप इस एग्जांपल के थ्रू आपने समझ लिया होगा कि एक्चुअली में पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या अंतर है। ठीक है, अब नेक्स्ट में अब आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो हमने अभी पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी को डील किया, सो हाउ टू मेजर द पॉपुलेशन साइज, है ना, पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन साइज को मेजर करते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द जो आपके सिलेबस में थी पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स और वी कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। सो जहां पे भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, आप जरूर अपना जो क्वेरीज है वो कमेंट सेक्शन में रखें ताकि मैं उसका रिस्पॉन्स दे सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।